जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को आपने देखा, सहयोग भी किया और आपने आवाज भी उठाई कि यह गलत हो रहा है। लेकिन झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है उनकी आप बीती? और वो छात्र कह रहे हैं कि आप आइए झारखंड और एक बार देखिए कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। झारखंड में पेपर लीक होता है, सुनने वाला कोई नहीं है। समस्याओं पर बात की जाती है तो कहा जाता है कि आप लोग सिर्फ आंदोलन करना जानते हैं। जो नेता हैं वो हमसे आकर लड़ते हैं, हमें धमकी देते हैं, तो ये हम अपनी दुख को कहां सुनाने जाएंगे? और झारखंड में सरकार हेमंत सोरेन की है, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कल तक जो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को यह ज्ञान दे रहा था कि प्रोटेस्ट करने बैठे बच्चों से बातचीत करनी चाहिए, वो विपक्ष क्यों नहीं झारखंड के बच्चों से बातचीत करना चाहता है? जेपीएससी पेपर लीक हुआ है, 14वीं जेपीएससी का पेपर लीक हुआ है और झारखंड में 9 परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब सोचिए जरा कि उन छात्रों के ऊपर क्या बीत रही होगी जिन लोगों ने एग्जाम की तैयारी की, जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की और उसके बाद बदले में उन्हें मिला परीक्षा रद्द। नीट पेपर लीक और नीट का री एग्जाम, सबने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन जेपीएससी पेपर लीक और 9 एग्जाम को रद्द कर देना, आप क्या कर लेंगे? जेपीएससी के अध्यक्ष ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, राज्यपाल ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। इससे क्या छात्रों की समस्या का समाधान हो जाएगा? छात्र जो हैं वो अपने आप को सेफ फील करेंगे कि कल को वो कोई एग्जाम देते हैं उसका पेपर लीक नहीं होगा? इसको कैसे रोका जाएगा? पेपर लीक समस्या पूरे देश की है, हर राज्य में पेपर लीक हो रहा है। बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो या फिर पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, हर जगह पेपर लीक होता है। लेकिन इसे रोका कैसे जाए, इस पर सरकार की नजर नहीं है। किसी भी राज्य में किसी की सरकार हो सकती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। लेकिन बाकी अगर राज्यों में पेपर लीक होता है तो भाजपा पर सवाल उठाइए, भाजपा कांग्रेस पर सवाल उठाएगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर सवाल उठाएगी, आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाएगी। तो ये सवाल ही खेलते रह जाते हैं, बच्चे पिस जाते हैं, छात्र इसमें पिस जाते हैं। झारखंड में 9 एग्जाम रद्द हुआ है और छात्र पूछ रहे हैं कि हमें क्या मिला? जेपीएससी पेपर जो लीक हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे पेपर लीक हुए। झारखंड में एग्जाम से पहले छात्रों को जंगल में ले जाकर एक घर के अंदर बैठाकर आंसर शीट रटवाया जाता है। इस पर भी सरकार की नजर नहीं जगी। हेमंत सोरेन ने अच्छी खासी शिक्षा प्राप्त की है। हाँ, वो बात अलग है कि उन्होंने बीआईटी मिश्रा में पढ़ाई करते समय पढ़ाई को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि पारिवारिक थोड़ा कार्यभार हमारे ऊपर आ गया है। वही राजनीति करनी थी, मुख्यमंत्री बनना था। लेकिन उन छात्रों को अधिकारी बनना है, उनका पेपर लीक हो जा रहा है और पेपर लीक की समस्या बहुत बड़ी है। केवल एक पार्टी को दोषी मानकर, केवल एक सरकार पर उंगली उठाकर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हर राज्य में पेपर लीक हो रहा है और हर राज्य में अलग पार्टी की सरकार है। अब झारखंड में जो पेपर लीक हुआ वहां पर हेमंत सोरेन की सरकार है, तो वहां पर भाजपा जो है वो हेमंत सोरेन के खिलाफ सड़क पर उतर जाए। और अगर बिहार में पेपर लीक हो तो आरजेडी जो है वो भाजपा के खिलाफ उतर जाए, वहां भी आरजेडी का गठबंधन है। और जो तेजस्वी यादव कल तक ये कह रहे थे कि प्रोटेस्ट करने उतरे छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, हमारी सरकार बनेगी तो हम उनको पेंशन देंगे, वो पहले झारखंड जाएं और जिसके साथ गठबंधन करके सरकार बनाए हुए हैं उनको कहें कि पेपर लीक रोकिए। जो तेजस्वी यादव यहां पर लंबी लंबी भाषणें दे रहे थे, उनको झारखंड जाने की जरूरत है और झारखंड जाकर पेपर लीक की समस्या को रोकने की जरूरत है। गठबंधन करके सरकार बनाने से नहीं होता है।
सिर्फ सरकार बना लेना, झारखंड को लूट लेना। क्या मिला है झारखंड को? बिहार से अलग होने के बाद झारखंड को क्या मिला? बच्चे कह रहे हैं कि हमारा भविष्य खतरे में है। 14वीं जेपीएससी एग्जाम हुआ और पेपर लीक हुआ। इससे पहले भी जो भी एग्जाम हुए हैं, या तो पेपर लीक हो जाता है, या तो क्वेश्चन पत्र, एग्जाम अभी होगा कि नहीं होगा उसके पहले क्वेश्चन पत्र आ जाता है, बच्चों को आंसर रटवा दिया जाता है। लेकिन झारखंड सरकार की इस पर कोई नजर नहीं है। शिक्षा मंत्री से तो इस बारे में आप बात नहीं कर सकते। बात करने जाइएगा तो वो अलग जवाब देते हैं। उनका जवाब ही मतलब इतना मस्त रहता है कि आप सुनकर कहिएगा कि लगता है मंत्री जी किसी दूसरे माहौल में है। बहरहाल अब देखिए क्या क्या होता है। लेकिन पेपर लीक की समस्या आम समस्या नहीं है, एक बड़ी समस्या है और इस पर सभी पार्टियों को बैठकर विचार करने की जरूरत है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।